हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 10 एसएसटी की यात्रा चल रही है जिसमें मैपिंग वर्क कर रहे हैं बेटा। मैप में हमने काफी कुछ कर लिया है। आपने एक चीज देखी होगी कि भूगोल का जो फैक्टर है, यानी भूगोल के क्वेश्चन जो मैप में आएंगे वो ज्यादा आएंगे। आपके 2 और 2 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे मैप में, आपको पता ही है। और सभी क्वेश्चन हम भारत से ले रहे हैं। इसमें हमने ताप संयंत्र भी कर लिया, नाभिकीय संयंत्र भी कर लिया, कोयले के बारे में, लोहे के बारे में पढ़ लिया। आज हम सबसे इंटरेस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं जो काफी क्वेश्चन आता है, प्रमुख बंदरगाह। तो लीजिए हम प्रमुख बंदरगाह पढ़ेंगे। खास बात यहां पर होगी, प्रमुख बंदरगाह मैं आपको जो पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा है बिल्कुल क्रम से पढ़ाऊंगा, एक साथ क्रम से। तो पहले हम देख लें यहां पर सबसे बड़ी बात कि आपको बंदरगाहों की स्थिति मालूम होनी चाहिए कौन से राज्य में है। कांडला गुजरात में है और थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि ये कच्छ की खाड़ी के पास में है। मुंबई महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू जिसका दूसरा नाम नहाशेवा बंदरगाह है वो भी महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह पर वजन कम करने के लिए, दबाव कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। बंदरगाह क्या होते हैं आप जानते हैं ना 10th के विद्यार्थी। देखिए बंदरगाह मैं आपको बता दूं, बंदरगाह समुद्र तट के पास में वो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जहाज आते हैं, अपने सामान को उतारते हैं और वहां से अंदर यहाँ पर रेल मार्ग के द्वारा, सड़क मार्ग के द्वारा उन सामानों को पहुंचा जाता है। एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसके प्रवेश मार्ग होते हैं बंदरगाह। ठीक है ना, तो हम इन बंदरगाहों को पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए आप, मार्मोगा कहां है, गोवा में है। न्यू मैंगलोर कहां है, कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में है। तूतीकोरन तमिलनाडु में है। चेन्नई तमिलनाडु में पढ़ चुके हैं। मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप सबसे गहरा है, ध्यान रखना है ना। आपके 10th में तो नहीं है लेकिन याद रखना है। पार जिसका कोई पार नहीं हो, सबसे गहरा पोताश्रय उड़ीसा में। सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है ना। और सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह है। कौन सा है? कलकत्ता बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। तो लीजिए हम एक क्रम से पढ़ते हैं इसको, बड़ा मजा आएगा। पहले हम इधर से ले रहे हैं, पश्चिमी तट से ले रहे हैं। सबसे पहले ले रहा हूं मैं आपके पास में कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां पर आएगा कि कच्छ की खाड़ी, ये खंबाती खाड़ी पे अपन सारा खेल पढ़ रहे थे अभी तक। आपने यहीं पर आपने अंकलेश्वर पढ़ा, कलोल पढ़ा, सूरत पढ़ा, काकरपाड़ा पढ़ा, सब यहीं पर पढ़ा। अब यहां पर आपके कांडला है। कहां पर? कांडला यहां पर हो गया, कांडला यहां पर, ठीक है, गुजरात में। अब मैं क्रम से चल रहा हूं। यहां पर आ गया आपका मुंबई बंदरगाह, ठीक है, महाराष्ट्र में। मुंबई से जस्ट नीचे यहां पर है जवाहरलाल नेहरू या नहाशेवा बंदरगाह। ओके जी, अब यहां आ जाइए, इधर देखिए आप, है ना। गोवा में यहां पर है मार्मो गोवा बंदरगाह। मार्मो गोवा बंदरगाह, गोवा के अंदर, ठीक है। आपके कर्नाटक में यहां पर है न्यू मैंगलोर। बेंगलोर अंदर है, न्यू मैंगलोर इधर है, ध्यान रखना, 2 है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह। और आपके केरल में है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। तो ये आपके पश्चिमी तट के सभी बंदरगाह आ गए, इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा दिखते हैं। देखिए सर, कच्छ की खाड़ी के ऊपर यहां पर कांडला बंदरगाह गुजरात में। महाराष्ट्र में यहां पर मुंबई बंदरगाह, मुंबई, ठीक है। मुंबई से जस्ट नीचे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ओके जी। गोवा के अंदर मार्मो गोवा बंदरगाह, मार्मो गोवा से नाम स्पष्ट हो जाएगा, गोवा। आपके इसके पास में कर्नाटक में यहां पर आएगा न्यू मैंगलोर। बेंगलोर अंदर है, न्यू मैंगलोर बाहर है, ये बंदरगाह है। और केरल में आएगा कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह, केरल में कोच्चि बंदरगाह। ओके जी। अब हम चलते हैं पूरब की तरफ। तमिलनाडु में यहां पर आपके आएगा तूतीकोरन, यहां पर आएगा तूतीकोरन बंदरगाह। जैसे कन्याकुमारी यहां पर है ना, वो कन्याकुमारी। यहां पर आपके चेन्नई आ जाएगा, चेन्नई। यहां पर आपके आएगा मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम से ऊपर कौन सा आएगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम आ जाएगा। आपके उड़ीसा में यहां पर आ जाएगा पारादीप, ठीक है। आपके कलकत्ता में तट पर यहां आएगा हल्दिया। और अंदर जो होगा वो होगा कोलकाता। कोलकाता अंदर एक अंतर्देशीय बंदरगाह है। अंतर्देशीय बंदरगाह वो होते हैं जो सीधे समुद्र से जुड़े हुए नहीं होते हैं, एक नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। वापस लिख लीजिए आप इसको, मैं एक बार पूरे क्रम से बता देता हूं, फिर हम इसका टेस्ट ले लेंगे आपके पास में। देखो इधर से शुरू करता हूं। पहले अंदर की तरफ कौन सा है? कोलकाता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। फिर यहां पर कौन सा है सर? हल्दिया है सर।
ओके सर। उड़ीसा में कौन सा है सर? उड़ीसा में पारादीप है सबसे गहरा। और कलकत्ता कौन सा सबसे पुराना है, प्राचीन है? फिर विशाखापट्टनम है आपके आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है। फिर इसके नीचे कौन सा है? मछलीपट्टनम हो गया सर, मछलीपट्टनम हो गया। फिर यहां पर कौन सा है सर? चेन्नई है, तमिलनाडु में चेन्नई है। इधर कौन सा है सर? तूतीकोरन है सर, तूतीकोरन है तमिलनाडु में। यहां पर पूर्वी तट, पश्चिमी तट पर कौन है सर? कोच्चि है केरल में, ठीक है। आपके कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मैंगलोर है सर। गोवा में कौन सा है? मार्मो गोवा बंदरगाह है। आपके मुंबई, यहां पर महाराष्ट्र में पहले कौन सा आएगा? जवाहरलाल नेहरू, और उसके जस्ट ऊपर आएगा मुंबई बंदरगाह, और फिर यहां पर आएगा कांडला बंदरगाह, गुजरात में कांडला बंदरगाह। ओके, एक टेस्ट ले लेते हैं। बिना टेस्ट के कैसे मजा आएगा? एक टेस्ट ले लेते हैं आपके पास। देखिए, अगर ये ए है, यहां पर ये बी है, ये आपका सी है, ये डी है, ये ई है, यहां पर ये एफ है, ये आपके पास में जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये एल है, ये एम है। तो मुझे बताइए आप कि सी क्या है? सी क्या है सर? सी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ओके जी, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, जे क्या है? जे सर विशाखापट्टनम है। जे क्या है सर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आई क्या है? आई मछलीपट्टनम है, आई मछलीपट्टनम है। अच्छा, के क्या है? के पारादीप है। मैं बता दूं आपको, करना भी ऐसा है, यहां पर नोट लगाएंगे, बाहर की तरफ लिखेंगे पारादीप लिखेंगे, और अंदर ब्रैकेट में उड़ीसा उसका राज्य का नाम लिख देंगे। अच्छा, एच क्या है सर? एच चेन्नई है तमिलनाडु में। जी क्या है? तूतीकोरन है। एफ क्या है? कोच्चि है। ई क्या है? न्यू मैंगलोर कर्नाटक का। डी क्या है? डी क्या है? मार्मो गोवा। बी क्या है सर? मुंबई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सूती वस्त्र में आया था। और ए क्या है? कांडला। कांडला कहां करेंगे? कच्छ की खाड़ी के ऊपर करेंगे बेटा, ध्यान रखना आप, है ना। और एल क्या है? हल्दिया बंदरगाह है। और एम क्या है? यहां पर ये कोलकाता बंदरगाह है। ओके, तो ये बड़ा मोस्ट है, ये आपको आना चाहिए। मैं एक बार दोबारा करा देता हूं। देखिए, कलकत्ता के अंदर, यहां पर आपके पश्चिम बंगाल में मेरे साथ करेंगे, कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, आपके पास में यहां पर विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन, आपका कोच्चि, न्यू मैंगलोर, मार्मो गोवा, जवाहरलाल नेहरू, नौहासेवा बंदरगाह, मुंबई, और ये कांडला। ओके, खत्म हो गया आपके पास में। अच्छा, अब आगे देखते हैं हमारे पास में क्या है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो आपके बुक में है, इसमें खास बात देखिए, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ कुछ जीके जो कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं। अमृतसर हवाई अड्डा है जो आपके पंजाब में है, जिसको राजा सांसी बंदरगाह भी, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। मुंबई बंदरगाह को छत्रपति शिवाजी महाराज बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिनाम्बकंब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। कोलकाता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। और हैदराबाद को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। हमको 6 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे करने हैं, तो लीजिए हम ये 6 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे करते हैं। देखिए आप इसके अंदर पहला कौन सा है आपके पास में? आपके पास में कौन सा है? चेन्नई, और सॉरी अमृतसर। तो अमृतसर कहां पर? पंजाब में आएगा, तो पंजाब आपको पता ही यहां पर, तो यहां पर कर देंगे अमृतसर, जो राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर उसके बाद में हमने क्या नाम सुना था, हम उसमें देख लेते हैं आपके पास में। उसके बाद में है दिल्ली। दिल्ली तो आपको पता है, दिल्ली सर ये रहा आपके पास में दिल्ली, है ना, जिसको इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा गया है। फिर उसके बाद में कौन सा है आपके पास? दिल्ली के बाद में मुंबई, तो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो मुंबई ये यहां पर आ गया, अभी आपने किया था। मुंबई आपके बंदरगाह में भी था, मुंबई सूती वस्त्र में भी था, मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी था, ठीक है। इसके बाद में चेन्नई। अब देखिए आप, चेन्नई है, चेन्नई कर लीजिए आप, अभी किया आपने चेन्नई, तो चेन्नई बंदरगाह के रूप में भी किया, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी किया, मीनाकम, है ना। हैदराबाद कहां होगा? वो तेलंगाना में होगा, तो तेलंगाना ये रहा, इसमें है हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कोलकाता कहां है? अंदर है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल से अंदर, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, तो ये आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, ठीक है ना। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं आपको। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो देखिए पहला आपका अमृतसर, है ना, पंजाब में। फिर दूसरा आपका मुंबई, ठीक है, फिर ये आपका मुंबई हो गया। फिर उसके बाद में आपका राजीव गांधी
जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो आपका हैदराबाद में है, आपका दिल्ली भी है जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आपके मुंबई है, मुंबई का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके अलावा चेन्नई भी हो गया आपके पास में, और कोलकाता भी हो गया, कोलकाता आपका यहां पर हो गया। तो हमने बंदरगाह भी कर लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी कर लिए हैं। एक चीज और करते हैं हमारे साथ में, देखिए आज हम करते हैं सॉफ्टवेयर पार्क, ये भी एग्जाम में आता है। देखिए सॉफ्टवेयर पार्क को देखें तो नोएडा है यूपी में है, गांधीनगर गुजरात में है, देखो मुंबई वापस आ गया महाराष्ट्र में, पुणे एक नया है वो महाराष्ट्र में, दोनों हैदराबाद कर चुके हैं तेलंगाना में लेकिन अलग नाम से है, करेंगे बेंगलुरु आपने नहीं किया है, हमने न्यू मैंगलोर किया था कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में कर चुके हैं, और तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो अब हम करेंगे सॉफ्टवेयर पार्क। क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर पार्क। तो लिख लीजिए यहां पर सॉफ्टवेयर पार्क, और फिर हम एक साथ इनका रिवीजन भी कर लेंगे। देखिए सॉफ्टवेयर पार्क में पहले कौन सा है? नोएडा। नोएडा आपने आगे पढ़ेंगे कि कुछ नगर होते हैं जिनको सन नगर कहते हैं। दिल्ली नोएडा का नाम सुना होगा आपने, दिल्ली तो दिल्ली में है, नोएडा दिल्ली में नहीं है, नोएडा यूपी में है और दिल्ली के जस्ट पास में है। तो दिल्ली के जस्ट पास में जहां पर हम नरोरा लगाया था उसके बिल्कुल आसपास में यहां पर आप नोएडा लगाएंगे, और नोएडा लगा के यहां पर यूपी लिखेंगे। फिर नोएडा के बाद में गांधीनगर। देखिए गांधीनगर आपके यहां पर है, आप कहां हैं? खंबाती खाड़ी के ऊपर, यहीं पर गांधीनगर है, यहीं पर अहमदाबाद है, तो हम गांधीनगर लगा लेंगे यहां पर। ये आपका गांधीनगर हुआ यहां पर खंबाती खाड़ी के ऊपर। आप देखना इस लाइन में तो आपने सूरत दिया था, आपने काकरपाड़ा, आपका अंकलेश्वर, कलोल सब यहां था, लेकिन यहां पर आपका गांधीनगर है, गांधीनगर हो गया आपका। ठीक है, फिर मुंबई भी था, तो मुंबई तो आप कई बार कर चुके हैं सर, मुंबई तो हमको करा दिए हैं, तो मुंबई भी कर लेते हैं। मुंबई के अलावा आपके पास में पुणे, पुणे मुंबई से थोड़ा सा नीचे है, तो यहां पर आप पुणे कर लेंगे। वही महाराष्ट्र में आपने पुणे भी कर लिया। ओके सर, पुणे के बाद में हैदराबाद, हैदराबाद आपके कहां पर है? तेलंगाना, तेलंगाना का हिस्सा ये रहा, आपको दिख रहा है, तो यहां पर हैदराबाद कर लिया, जो भी हमने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर भी किया था। ओके जी, बेंगलुरु, ये बड़ा मोस्ट है। देखिए आप कर्नाटक में न्यू मैंगलोर यहां किया था, न्यू मैंगलोर यहां किया था, आपने पता है ना बंदरगाह, तो न्यू मैंगलोर के सामने यहां पर आएगा बेंगलुरु अंदर की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा बेंगलोर, बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी भी है ना, बेंगलोर अंदर की तरफ। अच्छा, फिर इसके बाद में चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, तो चेन्नई आपका यहां पर है और तिरुवनंतपुरम आपका केरल में यहां पर हो गया, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ओके, तो एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर पार्क को। देखिए पहला तो आपके पास में क्या आएगा, यहां पर आएगा आपके पास में नोएडा, क्या आएगा? नोएडा आ जाएगा। नोएडा के बाद में यहां पर खंबाती खाड़ी के पास में यहां पर ऊपर क्या आएगा? गांधीनगर आएगा सर। फिर मुंबई आएगा महाराष्ट्र में, मुंबई के नीचे थोड़ा सा इधर पुणे आएगा सर। फिर आपके पास में अंदर की तरफ यहां पर आएगा बेंगलोर आएगा सर। फिर यहां पर आपके नीचे की तरफ तिरुवनंतपुरम आएगा, तिरुवनंतपुरम आएगा सर। इधर क्या आएगा सर? चेन्नई आ जाएगा आपके पास में, आपके यहां पर आ जाएगा हैदराबाद आ जाएगा। ठीक है, हैदराबाद आ जाएगा। और क्या है, हमने सारे यहां पर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर पार्क हो गए। तो आज हमने क्या पढ़े हैं बच्चों, थोड़ा सा अगर हम देखें, सर आपने अंतरराष्ट्रीय पहले तो बंदरगाह कराए, बंदरगाह में रिपीट कराता हूं, कांडला कराया, फिर मुंबई कराया, जवाहरलाल नेहरू कराया, मार्मोगो कराया, न्यू मैंगलोर कराया, कोच्चि कराया, तूतीकोरन कराया, चेन्नई कराया, मछली बोलते रहे साथ, मछलीपट्टनम कराया, विशाखापट्टनम कराया, पारादीप कराया, हल्दिया कराया, कोलकाता कराया। ओके सर, दूसरा कलर ले लेते हैं। आपने सर हमको हवाई अड्डे भी कराए थे, हवाई अड्डे आपने अमृतसर कराया, आपने दिल्ली वाला भी करा दिया, मुंबई वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कराया था आपने, हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कराया था राजीव गांधी, और एक कोलकाता करा दिया आपने। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर पार्क भी करा दिया। सॉफ्टवेयर पार्क में आपको पता ही है सॉफ्टवेयर पार्क कौन कौन से थे, एक तो आपके पास में यहां पर था, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं सॉफ्टवेयर पार्क में, इसको दोबारा ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर पार्क में दिल्ली के पास में यहां पर नोएडा, फिर इसके पास में गांधीनगर, फिर यहां पर मुंबई, फिर यहां पर आपके बेंगलोर, यहां पर तिरुवनंतपुरम, फिर चेन्नई, फिर आपका हैदराबाद, ठीक है, और यहां पर मुंबई के नीचे यहां पर पुणे। ठीक है, तो ये आपके सॉफ्टवेयर पार्क हो गए। तो हमने इस वीडियो में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे
आपके नाम के साथ में, वो नाम भी याद रखने हैं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तो, कि भैया दिल्ली को क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहते हैं, मुंबई को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहते हैं, या कोलकाता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहते हैं। बंदरगाह कर लिए, हवाई अड्डे कर लिए और सॉफ्टवेयर पार्क कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा प्रमुख बांध लेकर आऊंगा, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, फिर हम इतिहास की क्लास देंगे आपके सामने। आप बस यूं ही पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा।